हौज कौसर की लीला का वर्णन वो हमें बहुत प्यार से समझाएंगी। तो आओ इंदु जी, आप आओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं प्रणाम। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटानी कोट दंडवत प्रणाम। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, आज मुझे हौज कौसर की अंदर राज्जी श्यामा जी और हम रूहों के अंदर क्या लीलाएं होती हैं उसका वर्णन करने का हुक्म हुआ है। ये वो हौज कौसर है जिसका कुरान में सांकेतिक शब्दों में वर्णन दिया गया है। और ये वो हौज कौसर है जब प्राणनाथ जी हमको पन्ना जी में सब सुंदर साथ को मोमिनों को चितवनी कराया करते थे, तो उस समय उन्होंने वहां पर सुंदर साथ की परीक्षा लेने के वास्ते एक प्रश्न किया था कि हौज कौसर की पाल सुंदर साथ जी पोली है कि सखत कठोर। तो लालदास जी ने इस पन्ना जी की धरती पर ही ठोक कर बता दिया था कि पोली है, क्योंकि उसके अंदर मोहलाते बन रही थी, कठोर सखत नहीं थी। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर ही बैठे बैठे हमको हौज कौसर की शोभा का इसी प्रकार से चितवनी करनी है कि हमें महसूस हो कि यहाँ पर ही हम सब कुछ अनुभव कर रहे हैं। और इस हौज कौसर के बारे में वर्णन करने से पहले एक प्रसंग सुंदर साथ जी जो लालदास जी की व्रत में बताया गया, वो प्रसंग में आप सुंदर साथ को जरूर वर्णन करना चाहूंगी, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं किसी सुंदर साथ से मिलते हैं तो ये बात बहुत प्रसंग में आती है कि भाई परम धाम का नक्शा संख्या में सीखना, गिनती में सीखना, आकार खड़ा करना, ये सब ईश्वरी सृष्टि के काम है। लेकिन ये प्रसंग सुनाने का मेरा आधार ही यही है कि ये सारा खजाना हम ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते आया है और हमें ही लेना है, तभी तो हम किसी दूसरों को दे पाएंगे। तो आइए सुंदर साथ जी मोहम्मद साहब का प्रसंग सुनते हैं कि मोहम्मद साहब को जब महराज हुआ और उनको जिब्राइल फरिश्ता लेने के लिए आए तो उन्होंने उनके मुबारक कदमों पर बड़ा प्यार से सहलाते हुए हाथ उनको उठाया और कहा चलिए अब उठने का वक्त हो गया। तो मोहम्मद साहब जी ने कहा कि अभी तो अब आप मुझे तो अभी उठने के लिए कह रहे हैं, परंतु मूसा पैगंबर को आपने 40 दिन का वक्त दिया था, मुझे क्यों नहीं? तो जिब्राइल ने कहा कि नहीं, वो कलीम अल्लाह थे और आप हबीब अल्लाह हैं। तो उन्होंने कहा इसका क्या अर्थ होता है? उन्होंने कहा कलीम अल्लाह वो होते हैं, कलीम अल्लाह पैगंबर कहलाते हैं जो खुदा की जुबान कहलाते हैं, खुदा के कहे अनुसार ही सारा काम करते हैं संसार में। और आप हबीबुल्लाह हैं। हबीबुल्लाह का तात्पर्य सुंदर साथ जी कि खुदा पैगंबर के कहे अनुसार काम करते हैं। इतने में क्या हुआ कि मोहम्मद साहब ने उठकर वजू करने लगे। वजू का मतलब वजू करने लगे, वजू मतलब हाथ मुंह धोने लगे और तैयार होने लगे। सामने उनके इतने में ही एक बर्राक जानवर आके खड़ा हो गया, इतना बड़ा जानवर, और उसके आगे भी 70 बर्राक और 70 के आगे 70,000। तो जिब्राइल ने कहा कि अब आप इस जानवर पर सवार हो जाइए। मोहम्मद साहब जैसे ही उस पर सवार होने लगे तो बर्राक एक कदम पीछे सरक गया। मोहम्मद साहब ने पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा पहले आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि जब कयामत के समय पर आप आएंगे तो आप दोबारा मेरे पर ही सवारी करेंगे। तो मोहम्मद साहब ने उनको प्रॉमिस किया कि जब अल्लाह ताला के साथ मैं दोबारा आऊंगा कयामत के समय में, मैं आप पर ही सवारी करूंगा। इतना प्रॉमिस करते ही बर्राक उनके आगे आ गया और वो उस पर सवार हो गया। सवार होते होते वो आगे चलने लग पड़े। जैसे ही आगे चलते जा रहे हैं तो एक जगह आती है अक्सी मेहराब। अक्सी मेहराब वाली मस्जिद में पहुंचते हैं। वहां पर एक द्वार पर एक पत्थर पड़ा हुआ था। जैसे ही मोहम्मद साहब उस मेहराब से अंदर जाने लगे तो उस पत्थर पर पांव उन्होंने रखा। पांव रखते ही वो पत्थर एकदम से बोला, ये 70,000 वर्षों से मैं इस मेहराब पर पड़ा हुआ हूँ, किसी ने मेरे पर मुबारक कदम नहीं रखे हैं। आज ये कौन आया जो मेरे पर मुबारक कदम रख रहा है? पहले मुझे आने का कारण बताएं। तो जिब्रील ने कहा
कि ये अर्श से अखंड न्यामत खजाना लाएंगे, तो तुम इनको जाने का मार्ग दो, और इनके जाने से तुम्हें भी अखंड मोक्ष की प्राप्ति होगी। पत्थर ने उनको रास्ता दे दिया और आगे चलने जाने दिया। अब धीरे धीरे रास्ते में उनको सब फरिश्ते मिलते चले जा रहे हैं, सब मोहम्मद साहब को सलाम करते चले जा रहे हैं, और मोहम्मद साहब भी सबको दीदार करते चले जा रहे हैं। सुंदर साहब जी थोड़ा सा शॉर्ट में सुना रही हूँ मुख्य मुख्य बातें। मोहम्मद साहब जिब्राइल से रास्ते में बातें भी करते चले जा रहे हैं। उन्होंने पूछा क्या और भी बड़े फरिश्ते हैं यहाँ पर? तो मोहम्मद साहब जिब्रील ने कहा हाँ, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फरिश्ते रहते हैं। आगे जैसे ही अब वो आगे चल रहे हैं तो रास्ते में क्या होता है कि एक फरिश्ता आता है जिसके दोनों हाथ हवा में है और सिर पर उन्होंने अर्श को धारण कर रखा है। अब मोहम्मद साहब वहां से जाने लगे तो वो फरिश्ता बोला कि मैं तो आपकी उम्मत की कृपा की चाहना मेरे दिल में है और मेरी इच्छा है कि मैं पैगंबर के जूतों की धूल पाऊं। तो उन्होंने मोहम्मद साहब उसी समय अपने जूते उतारने लगे। तो वो फरिश्ता दोबारा बोला, उन्होंने कहा नहीं, आप जूते नहीं उतारेंगे, आप जूतों समेत अंदर आएंगे। तो उन्होंने कहा आपने जो दाऊद पैगंबर थे उनको तो बहुत पहले ही जूते उतरवा दिए थे कोहतूर पर्वत पर। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जूतों के समेत आओ, क्योंकि मैं आपके इन पांव खाक की चाहत में सदियों से यहाँ बैठा हूं और आपको नहीं पता कि वही दोबारा बात दोहराई, कलीम अल्लाह और हबीब अल्लाह में बहुत फर्क होता है। तू कहे सो मैं कहूँ, वह कहे मेरे माफक। कि कलीम अल्लाह कौन से होते हैं कि जो अल्लाह ताला उनको कहते हैं वो बात उनके माफक करते हैं, और हबीब अल्लाह जो पैगंबर होते हैं वो खुदा खुदा उनके माफक काम करते हैं। इतनी बात हो रही थी कि जिब्राइल को हुक्म हुआ कि मोहम्मद साहब को आप अपने ठिकाने पर पहुंचाओ। जैसे ये हुक्म हुआ, मोहम्मद साहब के आदेश से जिब्राइल ने एक कदम ही चला था कि वो आगे जहां पर पहुंचना था पहुंच गए। सुंदर साहब जी, बड़ा हैरानगी का बात है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि 500 वर्ष की मजल उस एक पल में व्यतीत हो गई। जिब्राइल ने उनको इतने जोश से पहुंचाया वहां पर कि 500 साल का जो वक्त था वो एक पल में बीत गया। हमारा साथ भी ऐसा ही है कि जब राजी महाराज की मेहर और कृपा होती है तो हमारे जन्मों जन्मांतरों के जो दुख कष्ट है वो कटकर राजी महाराज की मेहर तले, सतगुरु महाराज की कृपा से एक पल में ही हम राजी महाराज के सामने, राजी महाराज हमको दीदार देना शुरू कर देते हैं, हमें अपनी बातों का अनुभव कराने लगते हैं। बस इतनी बात हुई। वहां पर जिब्रील ने कहा अब मैं आगे जा नहीं सकता, अब आगे आपको स्वयं अल्लाह ताला लेने आएंगे। तो वहां से इश्क का रफ रफ का तख्ता आया, मोहम्मद साहब अंदर गए। आगे का प्रसंग सुंदर साहब जी हम सबको पता है, वहां पर अंदर 90,000 हरफ हुए राजी के और मोहम्मद साहब के बीच में, तीनों उम्मतों का वर्णन किया गया। और वहां पर जो बात कही गई वो दो चौपाई में जरूर सुनाऊंगी। एही वारिस अरस के और एही खावंद इस्लाम, रहमत उतरी इनो वास्ते, एही देवे खास को आराम। उजू करना हौज कोसर में, एह मोमिनों का काम, राह बतावे औरों को बीच दीन इस्लाम। सुंदर साहब जी, हम मोमिन हम अपने ही घर को स्वयं नहीं जानेंगे तो हम किसी और को कैसे अपने घर का वर्णन कर पाएंगे। इस वास्ते पूरे परम धाम में घूमना यही मोमिनों का काम है और यही मोमिनों की बातून बंदगी है। जाहिर में करना एक अच्छी बात है, परंतु बातून में उतरना भी राजी महाराज ने हमको सिखाया है। अब सुंदर साहब जी, हौज कौसर के अंदर जो लीला होती है राजी श्यामा जी के साथ, उसका अपन ध्यान करेंगे, चितवन करेंगे। सुंदर साहब जी तीसरी भूमि पर आकर सुखपाल दोपहर को 3 बजे आकर लग गए। हम सब सुंदर साथ राजी श्यामा जी के साथ सुखपालों में सवार होकर पूरब से पश्चिम की ओर वनों की शोभा देखते हुए अमृत वन से आगे के जाम्बू, नारंगी, बट का वन, बट पीपल की चौकी, उत्तर से दक्षिण की ओर मुड़ गए। कुंज निकुंज के वनों को देखते हुए हौज कौसर के पूर्व की दिशा से नहीं, पश्चिम की दिशा से, पीछे की दिशा से झुंड के घाट की तरफ से सुंदर साहब जी हम प्रवेश करेंगे। ये भी एक आत्मचिंतन का विषय है कि परम धाम में जितने पक्ष आते हैं, जहां तक मुझे समझ में आया, सब पूर्व की दिशा से प्रवेश कर रहे हैं। परम धाम में रंग महल में देख ले कहीं से भी, लेकिन यहाँ पर पीछे की तरफ से। इसका सुंदर साहब जी मुझे थोड़ा सा ये समझ में आता है कि जैसे जैसे हम माया को पीठ देते चले जाते हैं
तो राजी महाराज हमें अंदर गहराइयों में उतारना शुरू कर देते। सब सवारियों के साथ पूरा लवाजमा, राजी महाराज का पूर्ण सवारी, पशु पक्षी, आकाश के जानवर, धरती के, सब राजी महाराज की सवारी के साथ चल रहे हैं। और हम सब जल रौंस, ये वन रौंस पर आकर हमारे सुखपाल उतरे हैं। पुखराजी रौंस सुंदरसा जी हम सबको पता ही है कहाँ से आ रही है। पुखराज पहाड़ के चारों तरफ से होती हुई, जमुना जी के चारों तरफ से होती आगे यहाँ पर पुखराजी रौंस हौज कौसर को घेरती हुई आ रही है। और उसके ऊपर साथ में लगती हुई जल रौंस आ रही है 3 सीढ़ी चढ़कर। उस जल रौंस पर हमारे सुखपाल सबके उतरे हैं। वहां से हम आगे चले तो देख, जल रौंस से आगे पश्चिम की द्वार से 2 द्योरी, बीच में चबूतरा, वहां की शोभा देखते हुए ढलकती पाल, संक्रमण सीढ़ियां चढ़ते हुए जब हम ऊपर चौरस पाल पर आ जाते हैं, हौज कौसर की चौरस पाल पर, झुंड के घाट पर, सुंदर सा जी बड़ी ही अनुपम शोभा है, मनोहर शोभा, इतनी हरियाली, इतनी इतनी खुशबू, इतना आनंद। और क्या देख रहे हैं कि जो 16 द्योरी के, जो पूरी पुखराज पाल पर 3 बड़ो वन के वृक्ष आए हुए हैं, वो 16 द्योरी के घाट से घूमते हुए उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ ये झुंड के घाट पर सारे आकर मिल गए। और झुंड का घाट इसीलिए ही क्योंकि यहाँ पर वृक्षों की ही शोभा है, पूर्ण रूप से वृक्षों की शोभा। तो यहाँ पर राजी, श्यामा जी, सखियां सब हम आकर मिलकर बैठ जाते हैं और शीतल हवा का आनंद लेते हुए, पशु पंक्षी के मधुर आवाज, बिल्कुल नेचुरल म्यूजिक है सुंदर सा जी, उसका आनंद हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, कहने की बात नहीं है। और यहीं पर पड़साल पर आकर देखते हैं तो चारों घाटों की शोभा अति ही मनोहर सुंदर। 13 द्योरी का घाट, 9 द्योरी का घाट, 16 द्योरी का घाट 2 भौम ऊंचा है, लेकिन झुंड का घाट 5 भौम ऊंचा है, क्योंकि वृक्षों की शोभा भी, बड़ो वन के वृक्षों की शोभा भी 5 भौम छठी चांदनी आई हुई है। तो झुंड का घाट भी 5 भौम छठी चांदनी। सारा ऐसे लग रहा है जैसे एक छाता सा बना हुआ है, और अंदर शोभा, जहां पर पड़साल पर खड़े हैं, सारी शोभा अंदर की है सुंदर सा जी। यहाँ पर बाहरी शोभा कहीं भी परिलक्षित नहीं होती, बाहरी शोभा में तो केवल हरियाली ही हरियाली दिख रही है। अब जिस हम चौरस पाल पर खड़े हैं सुंदर सा जी, वर्णन आता है ये पूरा हौज कौसर एक हीरे का बना हुआ है, और पाल जो है पूरी हीरे की है। हीरे का रंग यद्यपि तो सफेद होता है, परंतु वृक्षों की हरियाली इतनी अधिक है कि सारी पाल 5 रंग की, हरे रंग की महसूस हो रही है। उसमें हम अपना भी अक्स देख सकते हैं, सारा कुछ पारदर्शी सा महसूस हो रहा है सुंदर सा जी। वहां से उठकर सखियां तेजी से दौड़ती, कोई 13 द्योरी के घाट से, कोई 9 द्योरी के घाट से, हम आ रहे हैं 16 द्योरी के घाट पर। 16 द्योरी की घाट की शोभा बहुत न्यारी है सुंदर सा जी, क्योंकि यहाँ पर जो पुखराज पहाड़ से जमुना जी उतरी हैं, 4, 8, 16 और 32 की धाराओं में जितनी तेजी, जोश और आवेश से वहां से जमुना जी उतर रही हैं, और फिर मरोड़ खाती हुई दक्षिण में आकर दक्षिण दिश में यहाँ हौज कौसर के अंदर इनका मिलान हो रहा है। यहाँ पर भी उफान बड़ा तेज है, लेकिन 16 द्योरी के घाट पर राजी महाराज ने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है, कुंड बना रखा है, जिसको हम सुंदर साथ यहाँ की भाषा में कह सकते हैं स्विमिंग पूल बना रखा है सुंदर साथ। सतगुरु महाराज बताया करते थे इसका वर्णन बड़ा प्यार से कि सुंदर साथ जी, परम धाम में कौन सी चीज नहीं है जहां हम आनंद नहीं ले सकते। उन 16 द्योरी के घाट में दूसरी भूमि में जब हम प्रवेश करते हैं, चढ़ते हैं, तो सुंदर सा जी 3 तरफ तो कठेड़ा है, लेकिन चौथी तरफ सखियों के कूदने के वास्ते उस कुंड में हम सखियां कूद जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, जो एक्सपर्ट स्विमर्स होते हैं वो ऊपर से डाई लगाते हैं, और जो सिंपल होते हैं वो लेवल से लगाते हैं। तो जो परम धाम की हौज कौसर की हम मछलियां सुंदर सा जी, वहां के आनंद का कैसे वर्णन कर, क्या हमारी यहाँ नासूत की जुबान वो वर्णन कर सकती है। परंतु धनी की मेहर देखिए, जर्रा जर्रा जे परम धाम का उन्होंने हमारे मुख से वर्णन करवाया सुंदर से। वहां से सखियां कूदती हैं कुंड में, और
जिसकी इच्छा होती है वो आ जाती है जमुना जी की तरफ, और जिन सुंदर साथ की इच्छा होती है वो चले जाते हैं ताल की तरफ। अति मनोहारी शोभा है सुंदर साथ जी। स्विमिंग भी लॉन्ग ड्राइव चल रही है, लॉन्ग ड्राइव जैसे कहते हैं ना, वैसे स्विमिंग भी लॉन्ग हो। आनंद राजी श्यामा जी सखियां एक दूसरे पर जल के छींटे मार रहे हैं, आनंद मंगल करते चले जा रहे हैं। 16 दियोरी के घाट के आगे सुंदर साथ जी पड़साल, फिर आती हैं अपनी 128 दियोरियां, बड़ी दियोरियां, और बड़ी दियोरियों के बीच में चांदा, चांदे से दोनों तरफ सीढ़ियां उतरती हैं कटिपाल की तरफ, और उन चांदों के ऊपर छोटी 124 दियोरियां। कटिपाल से अंदर उतरकर हम क्या देखते हैं, सीढ़ियों से अंदर मोहलाते ही मोहलाते हैं सुंदर साथ। हम सब सुंदर साथ अब उन मोहलातों में आ जाते हैं। मोहलातों में सोने की कड़ियों के साथ हिंडोले लगे हुए हैं, और हिंडोलों में हम सब सुंदर साथ मिलकर झूला झूल रहे हैं। और जो कड़ियां हैं उसमें भी बड़ा मधुर आवाज, कड़ी में संसार की तरफ से नहीं, बड़ी मीठी और मधुर आवाज उन कड़ियों में झूलों में आ रही है। हम सब सुंदर साथ झूलते हुए बाहर जल रौंस पर आ जाते हैं। जल रौंस भी सुंदर साथ जी, जल रौंस पर रेती नहीं है, वहां पर भी हीरा ही हीरे की भांति सफेद श्वेत आनंदमय लीला हो रही है। वृक्षों की हारें डालियां, जो बड़े वन की वृक्षों की डालियां थी वो नीचे ताल तक आ रही हैं पूरी, और सखियां वहां से कूद कूद कर भी आ रही हैं। कोई नियम नहीं है कि हमने इसी रास्ते से आना है, जहां से मर्जी जिस समय मन चाहे लीला हो रही है सुंदर साथ जी, आनंद की अतिरेक। और आज 14 का चांद निकला हुआ है, शुक्ल पक्ष का। चंद्रमा अपनी पूरी छटा बिखेरे हुए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ताल में सवारी करते हैं नौका की, स्टीमर्स पे, जहाजों पर। अब अंदर क्या है, खूब सारे जानवर जल के, मगरमच्छ, मछलियां, कछुए, जिस तरह की भी हम सोच सकते हैं। और सारे धनी को रिझाने के वास्ते कोई खुद ही स्टीमर बन जाता है, कोई जहाज बन जाता है, कोई नौका बन जाती है। सखियां उसमें कोई 2-2 की सवारी में, कोई 4-4 की सवारी में, कोई बड़े जहाज में, सारे राज्य श्यामा जी के साथ ही हम वहां पर कहते हैं 6 घड़ी तक हम हौज कौसर में लीला करते हैं। और उसके बाद राज्य श्यामा जी हम सखियां सब टापू महल के ऊपर चांदनी पर विराजमान होते हैं। टापू महल की भी बड़ी शोभा न्यारी है सुंदर साथ जी। बीचों बीच सिंहासन लगा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई हैं, सखियां 2-2 करके बैठ जाती हैं। बीच उसके बाद टापू महल के किनारों पर भी कुर्सियां लगी हुई हैं, वहां पर सखियां 4-4 करके बैठ जाती हैं। और जो गुरज आए हुए हैं सुंदर साथ जी, गुरज में भी कुर्सियां लगी हुई हैं। यदि हम और शोभा देखना चाहते हैं तो गुर्जों में भी सखियां सब आपस में मिलकर बैठ जाती हैं। सुंदर साथ जी, एक शोभा यहाँ पर बड़ी ही बताने योग्य है कि वैसे तो जो ये 128 दियोरियां आ रही थी और गुर्जों में आ रहे हैं, और जो पहलों में आ रहे हैं, इसमें उतने ही कलर आ रहे हैं, 128 कलर। लेकिन आज के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण चांदनी, पूर्ण प्रकाश लेकर पूरा परमधाम ऐसा लगता है कि आज हौज कौसर में ही उतरा है। और चंद्रमा भी अपनी पूरी चांदनी लेकर राज्य श्यामा जी और हम सखियों को रिझाने के वास्ते अपने पूर्ण चांदनी उन्होंने पूरे परमधाम के ऊपर डाल दी है। तो ऐसा महसूस होता है कि एक प्रकाश स्तंभ सा खड़ा हो गया है, और उस प्रकाश स्तंभ के अंदर, चांदनी के अंदर, पूर्ण श्वेत रंग की ही शोभा दिखाई दे रही है। और उस श्वेत चांदनी में हम सब नहाए चले जाए। यहीं पर बैठकर हम मेवा, मिठाई, कंद, फूल, दूध, शक्कर सब चीजें लेते हैं। और सुंदर साथ जी यहाँ पर राज्जी के साथ जब नैन से सैन करते हैं तो एक एक इंद्री में 5-5 इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। नेत्रों का काम तो क्या है, देखना, लेकिन ये सुन भी रही हैं, ये बोल भी रही हैं, धनी से बातें भी कर रही हैं, और साथ साथ महसूस भी कर रही हैं। और जुबा की लज्जत, जुबा का क्या स्वाद लेना, नेत्र ही वो स्वाद भी ले रहे हैं। और धनी को जैसे आंखों ही आंखों में कह रहे हैं कि राजी महाराज इस अनंत लीलाओं में अब हमें अपने साथ हमेशा के लिए शामिल कर लें। और सुंदर साथ जी इतने में रात्रि के 9 बज जाते हैं। वापस सुखपाल हमारे लिए आ जाते हैं। हम सुखपालों पर बैठकर हमको 5वीं भूमि पर राज्जी श्यामा जी और सुंदर साथ को
सब हमको वहां उतार देते हैं और वहां हम अपने अपने शयन कक्ष में पधारे। 5 बड़वन के वृक्ष आते हैं, उनकी 4 परिक्रमा। 5वीं परिक्रमा बड़ी देहरियों के बीच में, 6ठी परिक्रमा कटीपाल की सीढ़ियों के अंदर से, 7वीं परिक्रमा मोहलातों के अंदर से, और 8वीं परिक्रमा जल रौस पर हम सब सुंदर साथ मिलकर करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज महाराज की की जय। जय। प्रणाम ठीक है, जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी।